रात काली थी, इतनी काली कि चांद भी बादलों की ओट में छुप गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी मांस काट कर फेंका हो। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव का नाम था बेलापुर, और इस गांव की सरहद पर एक घना जंगल था, रवानी का जंगल। ये जंगल आम जंगलों की तरह नहीं था। यहाँ से हर पूर्णिमा की रात भयानक चीखें सुनाई देती थी। कहते थे कि इस जंगल में कुछ था जो इंसानों के खून का प्यासा था। रामलाल, गांव के बुजुर्ग, अक्सर इस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करते। ये जंगल शापित है, वे कहते। यहाँ जो गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ ड्रवानी रहती है, एक पिशाचिनी जो इंसानी खून पीती है। लेकिन अजय और उसके दोस्त इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार की पूर्णिमा पर वे जंगल में जाकर इस डर को हमेशा के लिए मिटा देंगे। अजय, विजय, रवि और सूरज चारों दोस्त थे। वे गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली के पास मिले और अपने हाथों में जलती हुई मशाल ले ली। अगर ये सब झूठ है तो हमें इसे साबित करना होगा, अजय ने कहा। वे चारों जंगल के भीतर बढ़ने लगे। अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस की। ये बदबू कैसी है? रवि ने नाक पकड़ ली। सूरज ने हंसकर कहा, शायद कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब चीजें दिखने लगी। पेड़ों पर खून के धब्बे, जमीन पर नुची हुई हड्डियां, और सबसे डरावना था एक उल्टी लटकी हुई लाश, जिसकी आंखें गायब थीं। अचानक हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे कोई औरत जोर से रो रही हो। चलो वापस चलते हैं। विजय के चेहरे पर डर था। नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं तो पता लगाकर ही लौटेंगे, अजय ने मशाल ऊंची कर दी। वे और आगे बढ़े, और तभी झाड़ियों में कुछ सरसराया। सूरज ने जैसे ही झाड़ियों में झांका, एक भयानक चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। सूरज, अजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे पंजों से फाड़ा हो। झाड़ियों से एक लंबी, पतली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल थीं, बाल उलझे हुए और लहराते हुए, और उसका मुंह इंसानी खून से लथपथ था। ये ड्रवानी थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। अजय, विजय और रवि डर से जड़ हो गए। ड्रवानी धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। सूरज छटपटा रहा था, लेकिन उसके शरीर से खून की धार बहने लगी। कुछ ही पलों में वह निर्जीव हो गया। रवि चिल्लाया, भागो, और तीनों जान बचाकर दौड़ पड़े। भागते भागते वे तीनों गांव के पास एक पुरानी हवेली में आ पहुंचे। ये हवेली वीरान थी, लेकिन अजय को याद आया कि रामलाल बाबा कहते थे कि इस हवेली में ड्रवानी की मौत का राज छुपा है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर जले हुए दीपक और कुछ टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थीं। बीच में एक पुराना ताबूत रखा था। विजय ने हिम्मत जुटाकर ताबूत खोला। अंदर एक हड्डियों का ढांचा था, और उसके साथ रखा था एक पुराना पत्र। पत्र में लिखा था, मैं रुक्मिणी हूँ। मुझे मेरे ही पति ने इस हवेली में जिंदा जला दिया था। मेरे खून से इस हवेली और जंगल पर श्राप लग गया। जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं हर पूर्णिमा की रात इंसानों का खून पीती रहूंगी। अजय ने कांपते हुए कहा, हमें इसे जलाना होगा। शायद इससे इसका श्राप टूट जाए। तीनों ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की और ताबूत को आग लगा दी। आग की लपटें उठी और हवेली में गूंज उठी ड्रवानी की चीख, नहीं। आग तेज होती गई, और एक विस्फोट हुआ। हवेली के अंदर जमीन हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी, और चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं छटा, तो हवेली नष्ट हो चुकी थी। ड्रवानी की परछाई भी गायब थी। अजय, विजय और रवि किसी तरह बच गए। उन्होंने चैन की सांस ली और गांव की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अजय के पैर रुके। रवि ने पूछा, क्या हुआ? अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से फुसफुसाया, हमने एक गलती कर दी। रवि और विजय ने पलटकर देखा। हवेली की राख से एक औरत की परछाई उठ रही थी। ड्रवानी अब भी जिंदा थी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।